नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर इस बार फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार एक दो नहीं बल्कि 3 हत्या हुई हैं, पर तीनों के 100 नहीं बल्कि नरकंकाल मिले हैं। बलरामपुर जिले के दहेजवार कंचनपुर जो गांव है, यहां तिहरे हत्याकांड के रूप में एक जघन्य अपराध किया गया है, जिसमें अब महीनों के बाद 35 वर्षीय मां, 17 साल की बेटी और 5 साल के बेटे का नरकंकाल ग्रामवासियों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना में खास बात क्या है वो वीडियो में आगे बताएंगे, पर फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि ये वही बलरामपुर जिला है जहां पिछले कुछ दिनों पहले ही थाने में बवाल हुआ था। वह इसलिए कि थाने में पुलिस की अभिरक्षा में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई किसी भी रूप में यहाँ खासकर सरहदी जो इलाका है, यहाँ पर जितनी मुस्तैदी के साथ दिखनी चाहिए पुलिस के लिए, वो दिखती नहीं है। बलरामपुर जिला जो झारखंड बिहार का सरहदी इलाका है, यहाँ क्राइम होना और होते रहना एकदम सामान्य घटना है। बस पुलिस के पास जो जवाब आसान सा है मीडिया के लिए, वो ये है कि लगभग मामलों में अपराध करने वाला झारखंड निवासी होता है, जो अपराध करके कन्हर नदी पार करके अपने राज्य में सुरक्षित रहने लगता है। भौगोलिक परिदृश्य से इस इलाके को बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। गैर हिंदू अल्पसंख्यकों का इस इलाके में सामान्य तरीके से गुजर बसर जिस तरीके से हो रहा है, ये सामान्य पहले नहीं था। अचानक से पड़ोसी राज्य से लोग आकर इन क्षेत्रों के निवासी बन जाते हैं, ये सिर्फ यहाँ के नेता ही जानते हैं। आम आदमी की समझ में जब तक आता है कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, तब तक घटना घट चुकी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पेशे से झाड़ फूक करने वाला मुख्तार नाम का ये शख्स तस्वीर में दिख रहे इन तीनों का हत्यारा है। अब जानिए कि खास क्या है। तो खास बात यह है कि घर के सदस्यों के गायब होने पर मृतक के जो परिजन थे वो लगातार शिकायत लेकर पुलिस के चक्कर काटते रहे, पर जैसा हमेशा होता आया है, बस इस बार भी ऐसा ही हुआ, यानी कुछ हुआ नहीं। आरोपी के मुताबिक उसने इन तीनों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि आरोपी का भाई आरिफ अंसारी का नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और वो इसके पीछे खूब रुपया लुटाया करता था, जो आरोपी को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने तीनों का कत्ल कर दिया। ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि सच सिर्फ इतना ही नहीं है, पर जो है उसे पुलिस ने अपने लिए सुरक्षित बचा कर रखा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल आरोपी को रिमांड पर ले लिया गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ कर तथ्यों का खुलासा होना शेष है। मामला फिलहाल विवेचना में है। अब इस घटना पर यानी खेत में मिले तीनों नरकंकाल को लेकर जो नाई समाज के पदाधिकारी हैं वो सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि जो तीनों मृतक हैं इनके समाज के थे। हत्याकांड में 5 वर्षीय अबोध बालक तथा 17 वर्षीय बच्ची, साथ में उनकी मां की नृशंस से हत्या की गई है। मृतक के परिवारजनों ने दिनांक 1/10/24 को मौखिक सूचना कुसमी थाने में दिया था, जिसे पुलिस ने हल्के में लिया। दूसरी बार दिनांक 5/10/24 को कुसमी थाने में लिखित शिकायत सूरज देव ठाकुर और परिवारजन के जो लोग थे उनके द्वारा दिया गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बार दिनांक 7/10/24 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जसपुर के बगिया में इसकी लिखित शिकायत दी गई थी। बाद में चौथी बार 22/10/2024 को मुख्यमंत्री को जांच और कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था। साथ ही 5वीं शिकायत आईजी सरगुजा के नाम पर भी की गई थी। यदि पुलिस द्वारा सही समय पर कार्रवाई की गई होती तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि हत्या तब तक हो चुकी होगी, फिर भी सवाल यह है कि क्या आम आदमी सिर्फ शिकायत ही करता रहे और क्या उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। समाज के लोग आक्रोशित हैं इस बात को लेकर कि यदि सरहदी इलाकों में पुलिस का यही रवैया है तो क्या मात्र एक थानेदार को लाइन अटैच कर पुलिस अपने कर्तव्यों से बच सकती है। समाज इस पूरे मामले में जानना चाहता है कि कोई एक व्यक्ति अकेले एक साथ 3 लोगों की हत्या नहीं कर सकता और साक्ष्य को छिपाने और शव को दफना भी नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि घटना में अन्य अपराधी भी शामिल होंगे, जिसकी गहन छानबीन कर अन्य अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चूंकि परिस्थितियों से स्पष्ट है पुलिस प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरती गई और सही समय पर कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके कारण यह नृशंस हत्याकांड हुआ है। इसलिए मृतक परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा शासन द्वारा दिया जाए। साथ ही मृतकों के परिवारजनों से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और खासकर जवाबदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जिनको शायद लाइन अटैच किया गया है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
यदि समाज की मांगें पूरी नहीं की जाती तो समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही समाज ने शासन प्रशासन की बताई है। देखिए अब समाज की मांग पूरी होती है या फिर कोई आश्वासन मिलता है। शुक्रिया। इस घटना में 5 साल का अबोध बालक, 17 साल के नाबालिग बच्ची और 35 साल के एक महिला की मृत्यु हुई है। ऐसी निर्मम हत्या हुई कि परिवारजन का चेहरा भी नहीं देख पाए और नर कंकाल मिला। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो हम कल पूरे प्रदेश में ज़िले में सौंपने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय जी से, गृह मंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें लापरवाह प्रशासन पर अपराध कायम हो और पुलिस को केवल लाइन अटैच कर देना, यह मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। सबसे प्रमुख यह है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस घटना में कई और आरोपी शामिल हो सकते हैं। मैं प्रशासन से और सरकार से यह मांग करता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि इसमें संलिप्त सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।